मैं प्रमोद कुमार झा, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय लेह में कार्यरत हूँ। और जैसे कि अभी वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चल रही है और इंटरव्यू को लेकर के डेट भी डिक्लेयर कर दी गई। तो आज मैं इस संबंध में आपको अपने अनुभव और मेरा इंटरव्यू किस तरीके से हुआ था उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि आखिर इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। तो इंटरव्यू लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। सामान्यतः तथ्यात्मक जानकारी जो है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से ले ली जाती है, लेकिन जो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, उसके लिए ही इंटरव्यू करवाया जाता है। और क्योंकि शिक्षक समाज में एक नेतृत्व करता होता है, इस वजह से ये उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली हो कि वो विद्यार्थियों को और समाज को एक नई दिशा दे सके। सामान्यतः एक प्रश्न जो हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं। तो इंटरव्यू पैनल में सामान्यतः मेरे टाइम में 5 लोग थे, लेकिन जैसे कि मैंने कुछ लोगों से और बात की थी तो उन्होंने बताया कि किसी किसी पैनल में 4 लोग भी होते हैं। तो बहरहाल लोगों पे हमें नहीं जाना, हमें अपनी खुद की अच्छी तैयारी रखनी है। 4 हो या 5 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी तैयारी ही आपको सफलता तक लेकर के जाएगी। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर नोएडा में हुआ था। तो जैसा कि हम लोगों को पूर्व में ही ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी गई थी, तो निर्धारित स्थान पे और निर्धारित समय पे मैंने रिपोर्ट किया था। मेरा इंटरव्यू सुबह के टाइम में ही था, तो मैं सुबह ही वहां पहुंच गया था 8 बजे। और सबसे पहले जो है वहां पर गेट पे हम लोगों की एंट्री हुई। उसके बाद एक बड़ा सा हॉल था, उसमें हम सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया। जब मैं गया था उस समय 40 लोग थे। वहां पर सर्वप्रथम एक फॉर्म हमें दिया गया जिसका टाइटल था बायोडेटा फॉर्म। उसमें सारी क्वालिफिकेशंस जो आपकी बेसिक जानकारियां थी जो आपने ऑलरेडी फॉर्म में फिलअप कर रखी हैं ऑनलाइन फॉर्म में, वही सारी डिटेल्स होती हैं। और मेरे टाइम में ईयर वाइज हर सब्जेक्ट का अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करके उसमें फिल करना था। तो वो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप कर लिया। उसके बाद 1 बाय 1 जो है हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक एसी लेवल के असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर थे और उनके साथ में एक प्रिंसिपल थे हरियाणा से और एक क्लर्क था। इन तीनों ने मिलकर के हम लोगों का पूरा फाइल प्रिपेयर किया। और फाइल प्रिपेयर होने के बाद फिर हमें एक सीक्वेंस दे दिया गया था कि किस नंबर पे आपका इंटरव्यू होगा। सीक्वेंस इसलिए हमें दिया गया क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम थी, तो उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपीयर नहीं करवाया गया। इस वजह से एक नया सीरियल नंबर हमें अलॉट किया गया था और उसी के बाद 1 बाय 1 हम लोग इंटरव्यू के लिए एक अलग जो चैम्बर था उसमें गए थे। जब मुझे चैम्बर में बुलाया गया तो जो निर्धारित प्रक्रिया होती है, मैंने परमिशन लेकर के रूम के अंदर एंट्री की और जो चेयर रखा हुआ था उसके बगल में मैं जाकर के खड़ा हो गया। चेयर मेरे जो था वो बाईं तरफ था। जैसे ही मुझे खड़ा देखा उन लोगों ने, उन्होंने बैठने के लिए बोला और उसके बाद वो जो भरा हुआ फॉर्म था वो फॉर्म और फाइल मैंने आगे पैनल के सामने प्रस्तुत किया। पैनल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उस फाइल को एक सरसरी तौर पे देखा और फिर बाकी के मेंबर के पास उसको पास ऑन कर दिया। मुश्किल से थोड़ी देर उसको देखने के बाद एक मेंबर ने मेरे से पूछा कि अच्छा आप प्रमोद कुमार जी हैं? मैंने कहा यस सर। तो अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सामान्य जानकारी जो थी, जो भी मेरा मेरा नाम, मेरे फादर्स का नेम, मैं किस जगह को बिलोंग करता हूँ, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी बातें मैंने और अपना स्पेशलाइजेशन मैंने उनको बताया। मेरे इंटरव्यू की शुरुआत इन्हीं प्रश्नों से हुई कि अच्छा आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है, तो ज्योग्राफी का एक बढ़िया सा डेफिनेशन बताइए जिससे हम लोग इम्प्रेस हो जाएं। उनका पहला प्रश्न यही था। तो जैसा कि मुझे बहुत अच्छा डेफिनेशन याद था, एक हमबोल्ट है उनका डेफिनेशन मैंने उनको बताया और उसके बाद संजोग से उस पैनल में एक
सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे वो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के ही थे। उन्होंने फिर मुझसे यही पूछा कि अच्छा हम्बोल्ट के बारे में आप बता रहे हैं, आप बताइए कि वो ज्योग्राफी के किस थॉट ऑफ स्कूल को बिलोंग करते थे, डिटर्मिनिज्म से को बिलोंग करते थे, नियो डिटर्मिनिज्म को बिलोंग करते थे, पॉसिबिलिज्म को, इस तरह के उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह की। तो मैंने उसका आंसर दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह को देखा और फिर मेरे स्पेशलाइजेशन जो था रिमोट सेंसिंग जीआईएस में था। फिर उन्होंने मुझसे सैटेलाइट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे और उसी समय चंद्रयान को लेकर के भी सूचनाएं जो हैं न्यूज़पेपर वगैरह में छप रहे थे। तो उन्होंने उसको करंट टॉपिक्स जो थे उससे भी लिंक करके मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे कि उसमें किस तरह के स्कैनर्स हैं, किस तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं, उससे क्या बेनिफिट्स वगैरह होंगे। तो उस जगह मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो करंट अफेयर से रिलेट हो गया। फिर ये काफी 6-7 क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने उस टॉपिक को दूसरे मेंबर को पास ऑन किया कि आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फिर सेकंड मेंबर ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप कौन सा टॉपिक सबसे अच्छे से तैयार करके आए हैं, तो आप वो हमें पढ़ा के बताइए। तो सामान्यतः जो होता है मैंने यही कहा कि आप सर बता दीजिए मैं क्या पढ़ाऊं, मैं तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन करके आया हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो अच्छे से तैयार करके आए वो पढ़ाइए आप। तो मैंने फिर मॉनसून टॉपिक को ही वहां पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। मैंने कहा कि सर मैं मॉनसून पढ़ाना चाहूंगा। फिर उन्होंने मुझे सामने एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था वो दिखाया और बोला कि ठीक है आप पढ़ाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने बीएड में पूरा लेसन प्लान किस तरीके से डिलीवर किया जाता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग की। और वो लगभग मैंने 3 से 4 मिनट जैसे ही पढ़ाया होगा उससे वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप आकर के बैठ जाइए, बस हमें यही चेक करना था। उस समय जो बाद में मैंने हालांकि इस चीज का एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क जो किया था वो पूरा इंग्लिश में किया था मैंने। और मैं आपको एक ये सुझाव भी देना चाहूंगा कि भले ही आप एक्सप्लेन इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी हो, उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक बोर्ड अगर आप इंटरव्यू में ब्लैक बोर्ड वर्क आपको करना है तो प्लीज इंग्लिश में ही करिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय जो है वो इंग्लिश मीडियम के ही स्कूल्स हैं। हालांकि रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इंग्लिश को हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस में रखें, सेंटर में ज्यादा रखें। तो भले आप एक्सप्लेन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। जब मैं बोर्ड पे पढ़ा करके आया तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से बैठने के लिए बोला। फिर उसके बाद एक मेंबर मेरे से बोले कि आपने ज्योग्राफी के बारे में तो बहुत कुछ बताया, सोशल साइंस में तो बाकी के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरे मार्कशीट को ही देख ही रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने हिस्ट्री भी पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में, तो हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगता है? मैंने कहा सर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री काफी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो एविडेंसेस वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उन इंस्क्रिप्शंस के लैंग्वेज को भी सीखूं आगे जाकर के। लेकिन कंपैरेटिवली मेरा ज्योग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट भी था। लेकिन कभी अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसको भी सीखने की कोशिश करूंगा, कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करूंगा। तो फिर उनका जो था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ठीक है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री अगर पता है तो प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो इस तरह के प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और उसके बाद जब मैंने उनको आंसर दिया उसका, फिर उन्होंने मुझसे मौर्यन एम्पायर के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में पूछा और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस या क्या चेंजेस आए थे, उससे रिलेटेड उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे। फिर क्योंकि मैंने रिमोट सेंसिंग ऑलरेडी बता रखा था तो उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन यही किया कि आर्कियोलॉजी को रिमोट सेंसिंग से कैसे इंटीग्रेट करके आप चीजों को आसान बना सकते हैं। तो हालांकि मैंने रिमोट सेंसिंग में सारी चीजें पढ़ रखी थी, तो मैंने बताया कि सर एस्किवेशन या कोई भी जो ओल्ड साइट है उसकी खुदाई वगैरह में रिमोट सेंसिंग का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू काफी लंबा चला। सामान्यतः मैंने ये देखा था कि जो भी इंटरव्यू हो रहे थे वो हार्डली 10 से 15 मिनट के हो रहे थे,
लेकिन मुझे खुद भी कब पता नहीं चला कि मेरा इंटरव्यू करीब 45 मिनट से ऊपर चल गया था। काफी सारे क्वेश्चंस हुए, जिसमें से कई सारे करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, जो कहीं ना कहीं सिविक्स से जुड़ रहे थे, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजंस आए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि रिट अच्छा कहाँ फाइल किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है वो इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखे गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे और उसको कंटेम्परेरी करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, कि आखिर मेरी समझ कितनी है। तो मेरा आप सभी लोगों से सुझाव यही रहेगा कि निश्चित रूप से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होगी, तभी आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। लेकिन मेरा एक सजेशन आपको ये रहेगा कि थोड़ा बहुत जो पिछले 4-5 महीनों में जो पूरा सिनेरियो है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी घटनाएं घटी हैं, उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ करके जाएं, और उसको अगर आप अपने इंटरव्यू में क्वेश्चंस के दौरान एज ए एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान जनरली समाज का ही विज्ञान है, थ्योरेटिकल नॉलेज का भी असर आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कंटेम्परेरी नॉलेज से जोड़ेंगे, उसको करंट अफेयर वगैरह से जोड़ेंगे तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। और मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू इतना लंबा इसीलिए चला क्योंकि मैं उसको करंट के साथ भी जोड़ करके चल रहा था। तो ये एक सामान्य सा मेरा अनुभव था जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। और मैं बस केवल यही कहना चाहूंगा कि अपने मन में पूर्वाग्रहों को ना बांधें कि जिनका चयन होता है बहुत अनोखे होते हैं। मैं भी बहुत सामान्य पृष्ठभूमि को बिलोंग करता हूं। बस केवल एक जुझारूपन अपने अंदर रखिए, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, और इस बात को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे इंटरव्यू देंगे। आप मिक्स करके बोलिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन जो किया था उसका 70% मैंने हिंदी में ही बोला था। मैं इंग्लिश में टर्मिनोलॉजीज का यूज कर रहा था और मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क इंग्लिश में किया था, तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव हो गया था। बाकी आप थोड़ा थोड़ा जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है उन कंसेप्ट्स को आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए और उसको करंट से जोड़ेंगे। निश्चित रूप से आप सफलता के ज्यादा निकट होंगे और आप सफल हो पाएंगे। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे जो मैं आपके साथ साझा मैंने किया। उम्मीद करता हूं कि मेरे अनुभव से आपको कुछ लाभ मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफल बनाएंगे। धन्यवाद।